बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हारून आबाद से। अब सियासी दमादम मस्कल अंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ही अवामी मसाइल को हल कर सकती है। 5 फरवरी को मियां अब्दुल रशीद की सरबराही में जलसा-ए-आम करेंगे। मियां एतजाज़ रशीद राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का NA 163 हारून आबाद फोटाबाज मियां एतजाज़ रशीद और सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से उम्मीदवार राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने हारून आबाद में डोर टू डोर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। तो अवाम ने आगे बढ़कर इनका खैर मुकदम किया, हार पहनाए और जीवे भुट्टो के नारे लगाए और बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर मियां एतजाज़ रशीद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को न सिर्फ आइन दिया बल्कि आइन की बहाली अवामी हकूक के लिए जदोजहद करते हुए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और अवाम आज भी भुट्टो अज़म के साथ खड़े हैं, क्योंकि भुट्टो अज़म ही अवामी हकूक का मुहाफिज है और ये अवामी तरक्की का रास्ता है। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार राय सनाउल्लाह खान एडवोकेट ने कहा कि अवाम दुश्मन नासिर ने अवामी हकूक पर काबिज होने के लिए बेनज़ीर भुट्टो को शहीद और पीपल्स पार्टी को मीडिया ट्रायल किया है। अवाम हमारे साथ हैं, हम अवाम के साथ खड़े हैं। अब मैदान लगेगा और अवाम दमादम मस्कल अंदर करते हुए तीर पर मोहर लगाएंगे। मोहल्ला जनाह टाउन वार्ड नंबर 23-24 में साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी घक्कड़ अरसलान साकिब अंसारी की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नामजद उम्मीदवार चौधरी वकार अहमद चीमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 35 के एजाज में बस इस्लाह इलेक्शन कैंपेन एक खूबसूरत पंडाल सजाया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियत रहनुमा मुस्लिम लीग नून हसन रजा जंजुआ ने अपने साथियों समेत भरपूर शिरकत की। इनके साथ जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुएब अल्ताफ चीमा, आसिम हुसैन बाजवा, हाजी जमान भट्ट, सईद भट्ट, साबिक कौंसलर मियां सलीम, साबिक नायब नाज़िम शहबाज दीन भट्ट, निसार अवान, सीनियर रहनुमा साहबदाद चधड़, एग्जीक्यूटिव मेंबर DC कॉलोनी चौधरी मुदस्सर अहमद चीमा और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और वकार अहमद चीमा को मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया, जिस पर चौधरी वकार अहमद चीमा का कहना था कि वो आपके वोट की ताकत से इलेक्शन में मुंतखब होकर घक्कड़ सिटी में अवामी खिदमत के लिए अपना दफ्तर बनाएंगे और घक्कड़ की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। बैनुल मज़ाहिब बरमानी पाकिस्तान सेंटर की जानिब से चेयरमैन डॉक्टर बादशाह और आल पाकिस्तान कोर कमेटी के वाइस चेयरमैन पीर मियां मोहम्मद सफ्तर और डिस्ट्रिक्ट अटक के चेयरमैन और दीगर डिस्ट्रिक्ट अटक मेंबरान की जानिब से रमज़ान और ज़ैर ठेकेदार रमज़ान अब्दुल दयान अली शाह की वफ़ात पर गमज़दा हैं। अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए, अल्लाह इसे और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। ज़िला अटक पीर मियां मोहम्मद सफ्तर चेयरमैन ज़िला अटक। खबर शामिल करते हैं मोड़ खुंडा से। महर मुर्तज़ा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक जलसा कोट बीनी दास फरमान गुजर मेंबर ने जलसे का इनेकाद किया, जिसमें राना राकिब, राना रफीक, राना इरफान, राना एजाज, राना लियाकत, राना मुबारक, राना काशिफ, राना आदिल, राना रियासत, राना रमजान ठेकेदार ने डॉक्टर शजरा मनसब खरल MNA 112, आगा अली हैदर MPA 135 की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और डॉक्टर शजरा मनसब खरल ने राना बरादरी गुजर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। अहले कोट बीनी दास ने मुतफिका तौर पर मुस्लिम लीग नून डॉक्टर शजरा मनसब अली खरल MNA NA 112, आगा अली हैदर उम्मीदवार MPA हल्का 135 की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। गुजर बरादरी, राना बरादरी, कोर्ट के दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने बरादरी समेत डॉक्टर शजरा मनसब खरल और आगा अली हैदर खान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। MPA आगा अली हैदर का कहना था कि इक़्तिदार में आकर आपका हर जायज़ काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर शजरा मनसब का कहना था कि नवाज शरीफ ने ननकाना साहिब के लिए जो पैकेज का ऐलान किया है इंशाअल्लाह तमाम काम शुरू किए जाएंगे, तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नया तरक्की वाला दौर शुरू करें। डॉक्टर शजरा मनसब का कहना था कि नवाज शरीफ जब भी आता है मुल्क खुशहाल होता है, मुल्क में रोज़गार आम होता है, इसीलिए नवाज शरीफ को वोट दें, शेर को वोट दें, तरक्की को वोट दें, अपना मुस्तकबिल संवारे। कोट बेनीदास से इंशाल्लाह शेर जीतेगा। न्यूजीलैंड के दौरान 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेली, जिसमें कौमी विमेंस टीम ने 2 T20 और 2 वनडे इंटरनेशनल मैच इतनी बड़ी टीम को शिकस्त दी। हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जबकि निदा डार का कहना था कि न्यूजीलैंड को इसकी होम ग्राउंड पर शिकस्त देना बड़े एजाज की बात है। हमने आज जीत की खुशी में इशाइये का एहतमाम किया, जिससे खिलाड़ियों में इत्मीनान पैदा होता है। आज ही हमने अपने T20 टूर्नामेंट में जो हमने रीवैम्प किया है, फर्स्ट टाइम एवर
उनको डिफीट किया किसी एशियन टीम ने, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने अपनी नेशनल टीम को इम्बीड्स डिनर पे इनवाइट किया था, सो दैट वी कैन सिट टुगेदर एंड एंजॉय द फैक्ट कि हमारी टीम ने, हमारे सपोर्ट स्टाफ ने कितना अच्छा काम किया है। फर्स्ट विन थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में भी जाके T20 जीतना सीरीज़ उनके अगेंस्ट, तो एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव हमारी तरफ से भी था, PCB की तरफ से उन्होंने जो डिनर हमें दिया और इतने ज़्यादा प्रेज़ हमें किया, डेफिनेटली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी खबर शामिल करते हैं मज़हर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजूर पीर साहिब मज्जल्लल आली उम्रा मुबारक की अदायगी के बाद दरबार आलिया मोड़ा शरीफ मरी पहुँच आए। हजूर पीर डॉक्टर गौहर नज़ीर गौहर मज्जल्लल आली के उम्रा मुबारक से वापस मरी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ पहुँच चुके हैं। दरबार आलिया मोड़ा शरीफ पहुँचने पर पीर साहिब का कलमा तैयबा के विर्द के साथ अहले इलाका की शख्सियात और अकीदतमंदों ने शानदार इस्तकबाल किया और इस माह के आखिर में सालाना बड़े पीर साहिब रहमतुल्लाह अलैहा अलहाज पीर हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैहा का फरवरी के 27 को आपका विसाल मुबारक हुआ और तदफीन मुबारक 28 फरवरी को हुई। इस दिन की निस्बत से हर साल सुबह क़यामत तक दरबार आलिया मोड़ा शरीफ कुरान ख़वानी की अजीम अलशान महफिल पाक होती रहेगी। आइंदा आने वाले 28 फरवरी 2024 को दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में सालाना कुरान ख़वानी की महफिल होगी, जिसमें मुल्क भर से तमाम अकीदतमंदों को शिरकत की दावत दी जाती है। सालाना ख़त्म कुरान के बाद गद्दी नशीन पीर डॉक्टर गौहर नज़ीर गौहर दरबार आलिया मोड़ा शरीफ दुआ फरमाएंगे। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर मुल्क के दीगर शहरों की तरह हरिपुर में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। जिला हरिपुर की टोटल आबादी 11,74,783, जिसमें टोटल वोटर्स की तादाद 7,24,915 है। इनके लिए 604 टोटल पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हरिपुर में 1 कौमी और 3 सूबाई हलकों पर टोटल 59 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा हरिपुर नासिर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसील जानते हैं। जी नासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरिपुर में भी 2024 जनरल इंतखाबात का सिलसिला जो है उसकी इलेक्शन का सिलसिला, कैंपेन्स का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं हरिपुर मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरी अकब में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में तमाम उम्मीदवारों की जानिब से पैनाफ्लैक्स वगैरह लगाए गए हैं। इसके साथ साथ हरिपुर शहर में जगह जगह पोस्टर लगाने का सिलसिला भी जारी है और तमाम उम्मीदवारों की जानिब से कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। इसमें अगर मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ, हरिपुर में एक जो है कौमी असम्बली का हल्का और 3 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। जो पहला कौमी असम्बली का हल्का है NA 18, उसकी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त टोटल जो आबादी है रजिस्टर्ड वो 11,74,783 टोटल आबादी है। यहाँ पे टोटल वोटर्स की तादाद जो है 7,24,915 है। इसमें मेल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है 3,79,500 और जो फीमेल हैं वो 3,45,415 हैं। पोलिंग स्टेशन के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में 604 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से मेल 144 और फीमेल जो हैं वो 143 और कंबाइन पोलिंग स्टेशन जो हैं 113 हैं। यहाँ पे अगर मैं सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन की बात करूँ तो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन जो हैं 170 हैं। इसमें जो मोर सेंसिटिव हैं, ज़्यादा हसास पोलिंग स्टेशन हैं, वो 80 हैं और टोटल जो पोलिंग बूथ हैं वो 1906 हैं। जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनमें से पहला सूबाई असम्बली का हल्का हरिपुर 1 PK 46 है, जिसमें टोटल वोटर्स की तादाद 2,57,520 है। यहाँ पे मेल वोटर की तादाद 134,172 और फीमेल वोटर्स की तादाद 1,23,338 है। यहाँ पे अगर मैं पोलिंग स्टेशन की बात करूँ तो 309 टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से मेल पोलिंग स्टेशन 49 और फीमेल पोलिंग स्टेशन भी 49 हैं। यहाँ पे अगर कंबाइन पोलिंग स्टेशन की बात करूँ तो 211 जो हैं वो कंबाइन पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग बूथ जो हैं वो 679 हैं। इसी तरह दूसरे हल्के की अगर मैं आपको बताता चलूँ, PK 47 हरिपुर का दूसरा हल्का है, उसमें टोटल वोटर्स की तादाद 2,42,563। मेल जो वोटर्स हैं वो 1,27,074 और फीमेल वोटर्स जो हैं 1,15,489। यहाँ पे अगर पोलिंग स्टेशन की बात करूँ 203 पोलिंग स्टेशन हैं। मेल पोलिंग स्टेशन 45, फीमेल पोलिंग स्टेशन 45 और कंबाइन पोलिंग स्टेशन 113। PK 48 में टोटल वोटर की तादाद 2,24,842, 1,18,254 मेल पोलिंग स्टेशन है, मेल वोटर्स हैं और फीमेल वोटर जो हैं 1,06,588। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन 190, मेल पोलिंग स्टेशन 50, फीमेल 49 और कंबाइन 91 पोलिंग स्टेशन है। मज़ीद अगर मैं बताता चलूँ, ज़िला हरिपुर में तमाम उम्मीदवारों की जानिब से जो है कैंपेन का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है।
ٹوٹل 59 امیدوار ہیں، 59 امیدوار ہیں جو اس جنرل انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ 8 فروری تک جاری رہے گا۔ جی خبر شامی کہتے ہیں اورکزئی سے قبائلی ضلع اورکزئی کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں پہ برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری اور بارش کے بعد سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سمانہ، ڈبوری، ماموزئی، کلایا اور ضلع کے دوسرے مختلف مقامات پر برف باری ہوئی ہے۔ شدید سردی کے بعد عوام گھروں تک محدود ہو گئی۔ ضلع اورکزئی میں طویل وقفے کے بعد برف باری ہوئی ہے۔ برف باری کے نظاروں سے لطف اٹھانے کے لیے اورکزئی میں بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد توقع ہے۔ سادھوکی میں بھی نون لیگ کا پاور شو۔ سادھوکی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے میں عوام کا کثیر تعداد میں ہجوم۔ سادھوکی مبشر بٹ اور ذکریہ بٹ کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت میں کامیاب جلسہ منعقد کروایا گیا۔ سادھوکی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے حلقے میں ایک کے بعد ایک کامیاب جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں سادھوکی میں بٹ برادران کی طرف سے چودھری ذوالفقار علی بھنڈر اور چودھری اختر علی خان کی حمایت میں کامیاب جلسہ منعقد کروایا گیا۔ سادھوکی جلسہ میں اہل علاقہ کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے قومی اسمبلی چودھری ذوالفقار علی بھنڈر کے بیٹے سعید بھنڈر اور ان کے ساتھیوں کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے والہانہ استقبال کیا گیا۔ سادھوکی میں استقبال میں آسمان کو آتش بازی سے رنگا رنگ کر کے استقبال کو دوبالا کر دیا گیا۔ سادھوکی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس جلسے نے مخالفین کی نیندیں اڑا دی۔ ایم پی اے کے امیدوار رانا اختر علی خان نے جلسے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مبشر بٹ اور ذکریہ بٹ کی طرف سے سادھوکی میں کامیاب جلسہ منعقد کروانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جس جوش اور جذبے کے تحت جلسہ میں شرکت کر کے جلسہ کو کامیاب بنایا وہ بے مثال ہے۔ چودھری سعید بھنڈر اور چودھری رانا اختر علی خان نے کہا ہے کہ آئندہ کا دورہ مسلم لیگ نون کا ہے اور مسلم لیگ نون 2 تہائی اکثریت سے حاصل کر کے اور اس ملک کو درپیش مسائل سے نکالے گی۔ پاکستان مسلم لیگ الزامات کی سیاست نہیں کرتی بلکہ خدمت اور کارکردگی پر یقین رکھتی ہیں۔ جلسہ کے اختتام پر آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ حاصل پور سے ہمایوں نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور میں سابق ناظم یوسی ناصر جاوید کوچی کے زیر اہتمام مسلم لیگ نون کے امیدواران کی انتخابی مہم کا سب سے بڑا پاور شو منعقد ہوا۔ انتخابی اجتماع سے سابق ناظم یوسی ناصر جاوید، ایڈوکیٹ محمد افضل گل امیدوار صوبائی اسمبلی، میاں ریاض حسین پیرزادہ امیدوار قومی اسمبلی مسلم لیگ نون نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت گھمبیر صورتحال سے دوچار ہے جس کو صرف میاں محمد نواز شریف اور اس کی ٹیم ہی درست سمت میں لا سکتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اقتدار میں آ کر غربت مہنگائی کا خاتمہ کرے گی، عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، دہشت گردی کی لہر کو ختم کرنے میں ہم نے بے باک قربانیاں دی، نفرتوں کو دفن کر کے محبتیں بانٹی اور لوگوں کو جھوٹے مقدمات نفرتوں کی بجائے محبت کے بلبوتے پر گرویدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تعمیری اور خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ مسلم لیگ بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ اس موقع پر تاجر برادری کے نمائندوں، سابق کونسلرز، ناظمین، سول سوسائٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ گوجرا اقتدار تو بدل گئے لیکن گوجرا کے پینسٹا روڈز کی حالت نہ بدل سکی۔ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مسافر پریشان، ٹوٹے ہوئے روڈز کی وجہ سے حادثات بھی معمول بن گئے۔ اس روڈز پر ڈکیتیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی رپورٹ۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گوجرا کے مین پیسہ روڈ پر۔ یہاں پر ٹوٹے ہوئے روڈ کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ عرصہ دراز سے مین پیسہ روڈ جو ہے وہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آئے روز جو ہے وہ حادثات یہاں پر رونما ہوتے ہیں اور چوریوں ڈکیتیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس روڈ پر جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ اس روڈ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، اس روڈ سے ہم روزانہ گزرتے ہیں اور اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ ہماری پریشانی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نئی گاڑیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو روزانہ اسکول اور کالجوں کو گوجرا تحصیل میں جاتے ہیں وہ بھی پریشانی کا مبتلا ہیں۔ اور موسم کے لحاظ سے یہ روڈ اتنا ہی زیادہ خطرناک بن چکا ہے کہ ہمارے لیے وہ بال جان بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا، میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس ٹوٹے ہوئے روڈ کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں وہ بھی انتہائی پریشان ہیں۔ یہ ٹوٹا ہوا روڈ جو ہے وہ ہمارے لیے جو بوال جان بن چکا ہے اور آئے روز یہاں پر خطرناک جو حادثات یہاں پر ہوتے ہیں۔ شہریوں نے جو ہے حکام والا سے مطالبہ کیا کہ اس روڈ کو فی الفور جو ہے وہ تعمیر کروایا جائے تاکہ جو ہے وہ ہم سکھا سانس لے سکیں اور اس روڈ پر جو ہے وہ آئے روز حادثات میں جو ہے کمی لائی جا سکے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का NA 71 के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली ख्वाजा अवैस मुश्ताक एडवोकेट ने हल्का PP 47 सियालकोट से जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ने नामजद उम्मीदवार हल्का PP 47 मियां मोहम्मद एजाज अंजुम की हिमायत का ऐलान कर दिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का NA 71 ख्वाजा अवैस मुश्ताक एडवोकेट ने कहा है कि वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी हल्का PP 47 के हिमायत याफ्ता नामजद उम्मीदवार मियां मोहम्मद एजाज अंजुम की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि 8 फरवरी का सूरज हमारी जीत से तुलू होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान का आपस में अलहाक हो चुका है और अब वो मुश्तरका इलेक्शन कैंपेन करेंगे और मियां एजाज अंजुम को 8 फरवरी के दिन कामयाबी से हमकनार कराएंगे। और जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को लूटा, गरीब और महकूम तबके का इस्तेहसाल किया, हम इनके खिलाफ इकट्ठे निकले हैं, जबकि हमारा मकसद नेक है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 47 मियां मोहम्मद एजाज अंजुम ने कहा कि जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी का हाक हो चुका है और अब नेशनल इलेक्शन कैंपेन हम मिलकर करेंगे। इंशाल्लाह हम अपनी इस कैंपेन को उम्मीदवार कौमी असम्बली ख्वाजा अवैस मुश्ताक के बताए गए अवामी मसाइल जिन्हें साबिक हुक्मरानों ने अब तक हल नहीं किया, अब अवामी मसाइल के हल के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे निकलेंगे और 8 फरवरी हमारी कामयाबी और कामरानी का दिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान शहबाज खान, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी के ओहदेदारान मलिक जाकिर हुसैन अवान, कारी खालिद शाकिर, माजिद रजा कादरी, मियां शाहिद मुश्ताक, शेख शिराज अहमद, सरफराज नवाज, शहजाद अंजुम, राना नवीद, मियां सदीक आसिफ मुश्ताक, मिर्जा सलमान, चौधरी मूसा इशफाक, राना हाफिज वकास, चौधरी आफाक नज़र और दीगर ने शिरकत की। खानका डोगरा में ताजरों की तमाम तंजीमों की जानिब से तारीखी इस्तकबाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हल्का PP 144 मियां इमरान साबिर डोगर की इलेक्शन कैंपेन का 4 चांद लगा दिए। हज़ारों अफराद की रैली और ताजरों की भरपूर सपोर्ट ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी हैं। ताजरों से खिताब करते हुए मियां इमरान साबिर डोगर का कहना था कि ताजरों की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और तारीखी इस्तकबाल का पूरी ज़िंदगी मखरूज रहूँगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की तो ताजरों की रहनुमाई में शहरी मसाइल हल करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और तालीम समेत तमाम शोबों में बेहतरी मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। 8 फरवरी का दिन पीपल्स पार्टी की कामयाबी का दिन साबित होगा। मुखालिफिन की जमानतें जब्त कर देंगे। अवाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लाल बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का NA 221 सैयद नवीद कमर और हल्का PS 66 के उम्मीदवार सैयद एजाज हुसैन शाह की इंतखाबी मुहिम जारी। गाँव पटार में जलसायाम से सैयद नवीद कमर, सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी, फारूक कुरैशी का खिताब। अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निशावर की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से हल्का NA 221 के लिए नामजद उम्मीदवार सैयद नवीद कमर, PS 66 के लिए नामजद उम्मीदवार सैयद एजाज हुसैन शाह बुखारी की इंतखाबी मुहिम जारी है। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सैयद नवीद कमर और सैयद एजाज हुसैन शाह की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। गाँव पटार में फारूक कुरैशी की जानिब से मुनाकिदा जलसायाम से खिताब किया, जिसमें इलाका अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सैयद नवीद कमर, सैयद एजाज हुसैन शाह, रईस जान मोहम्मद भट्टी, पीर उमर जान, पीर मासूम जान, पीर जिया नबी जान, उमर फारूक कुरैशी, अनवर कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मोहब्बत करती है। अवाम की जानिब से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों पर राज करती है। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को अंदाज़ा हो चुका है कि टंडो मोहम्मद खान की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को वोट की ताकत से कामयाब करवाएंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी को कामयाब होकर बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाकर खुशहाली के लिए एक नया दौर का आगाज़ करेंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। राजा रईस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज कौमी शाहराह पर सिद्धूजा के करीब मुसाफिर वैन का टायर फटने से आग भड़क उठी। कौमी शाहराह पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर वैन में मौजूद मुसाफिर को बाहर निकाला, जिसमें 3 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हो गए। वारिस अली और रफीक अहमद खाकी भी शामिल हैं, जिन्हें मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि वैन में गैस सिलेंडर से आग लग गई।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटचुटा के इलाके खानपुर मंजोवाला में सरदार अली खान लगारी मुख्तलिफ बरादरियों में इलेक्शन के हवाले से पीर सैयद मजहर हुसैन शाह, मियाँ मोहम्मद नसीर, मनीर अहमद खान रमदानी, सदर लेबर विंग किसान की क़यादत में अहमदानी बरादरी में से मोहम्मद इकबाल खान अहमदानी, तहीम बरादरी में से गुलाम मुर्तज़ा खान और फलाला होटलवाला, गुजर बरादरी में से सरदार फयाज अहमद खान गुजर, अराई बरादरी में से चौधरी जुल्फ़कार अली, कैमरामैन चौधरी गुलाम रसूल खान अराई, मुश्ताक अहमद खान अहमदानी, हाजी मुनव्वर हुसैन अहमदानी, हाजी रब नवाज खान अहमदानी, हसन खान अहमदानी, शाहिद खान लशारी, मोहम्मद अफजल खान, कैमरामैन हाजी मोहम्मद शफी खान कचीला, बिलाल अहमद खान अहमदानी, सरदार मोहम्मद हुसैन खान भुट्टा, गुलाम अब्बास खान बलोच, मजीद खान अलियानी, उस्ताद लियाकत खान, उस्ताद अंसर खान, चौधरी मोहम्मद जावेद खान अराई, हाजी गफूर खान अहमदानी, मोहम्मद असलम खान गिल, मोहम्मद हनीफ खान रमदानी, शिमला खान रमदानी और दीगर बरादरियों के सरबराहान ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अवैस अहमद खान लगारी की भरपूर हमायत का ऐलान किया। सरदार अली खान लगारी ने नाली सीवरेज बिजली का ट्रांसफार्मर अपग्रेड 25 वाला और खंबे घर से निकलवा कर गली में लगाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम खानपुर को मॉडल विलेज बनाएंगे। इस मौके पर दुआ कराई कि अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मशहूर सियासी समाजी शख्सियत ऑनर पेशावर अड्डा मोहम्मद इब्राहिम खान की ज़ेर सरपरस्ती आल पख्तून और कोहिस्तान बरादरी का उम्मीदवार कौमी असम्बली बाबर खान और काजी मोहम्मद असद की हमायत में बड़ा पावर शो। सैकड़ों की तादाद में लोगों की शिरकत ने 8 फरवरी से पहले अपना फैसला सुना दिया। काजी मोहम्मद असद ने अजीम शान जलसा मुनक़िद कराने पर इब्राहिम खान को खराज तहसीन पेश किया। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर आज़ाद उम्मीदवार और पार्टी टिकट होल्डर अपनी अपनी कैंपेन में मसरूफ नजर आने लगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त। गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद इब्राहिम खान की ज़ेर निगरानी राजाबाद के मुकाम पर एक कामयाब पावर शो जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए काजी मोहम्मद असद ने कहा, कामयाबी के बाद अपनी हरिपुर की आवाम की खिदमत करें। चक नंबर 21 अलिफ की अवाम ने मियाँ मोहम्मद इसहाक अराई की क़यादत में मुतहिद अवाम ने सरदार रईस नबील अहमद के हक में फैसला दे दिया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MP सरदार रईस नबील अहमद खान का UC भट्टा वाहन का तूफानी दौरा मियाँ मोहम्मद इसहाक अराई, सरदार जाम मोहम्मद इकबाल धांदूश, चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद भी हमरा थे। बस्ती चक शहबाजपुर से सैकड़ों कारकुनों ने मोटरसाइकिलों और कारों पर पीपल्स पार्टी के झंडे लहरा कर रैली की शक्ल में अवाम ने पुरजोश इनका शानदार इस्तकबाल किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद रमजान की जानिब से जलसा आम में शिरकत की, जहां पर चक नंबर 21 अलिफ की आवाम ने उम्मीदवार हल्का PP 267 सरदार रईस नबील अहमद खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। UC भट्टा वाहन की तमाम बस्तियों और चकूक के तमाम बरादरियों ने उम्मीदवार हल्का PP 267 सरदार रईस नबील अहमद और इनके पैनल की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। सरदार रईस नबील अहमद खान ने जलसे में आने वाले तमाम बस्तियों और बरादरियों के सरबराहान से मुलाकात की और कहा कि आप लोग मुझे और मेरे पूरे पैनल को कामयाब करवाएं। मैं और मखदूम ज़ादा सैयद अहमद महमूद मिलकर आप लोगों की तमाम बुनियादी सहूलियात आपकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। मजीद सरदार रईस नबील अहमद खान ने कहा कि 8 फरवरी को ऐसे लोगों को मुंतखब ना करें जिन्होंने इस इलाके को 25 साल पीछे धकेल दिया। आखिर में उम्मीदवार हल्का PP 267 सरदार रईस नबील अहमद ने मियाँ मोहम्मद इसहाक, सरदार जाम मोहम्मद इकबाल धांदू, चौधरी मोहम्मद तारिक जावेद और आने वाली तमाम बस्तियों और बरादरियों के सरबराहान का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हबीब बैंक भक्कर के ऑफिसर मोहम्मद उस्मान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डिवाइस लाखों में बेचने लगे और अपने बंदों के जरिए 1200 रुपये कमीशन भी बटोरने लगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने वाली खवातीन और साथ आने वाले इनके मर्द भक्कर से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की इस रिपोर्ट में। सैयद नवीद हुसैन ये सब काफ़ी सारे लोग काला की तो सारे ना लेडीज़ रखी हुई लड़की औरतां रखी हुई जेह्ड़े आके घेर के गिना ने औरतां नूं उन्होंने तुसां पहली प्रायोरिटी ते देंदे हो पैसे ते बाद जेह्ड़े लोग आने इस कितनी हकीकत है सर? इस कोई भी सदाकत नहीं। तुसा आप पूछ सकते हो, अगर कोई भी ऐसे निकल आवे मैं जुर्मदार हो सकता। यानी तुसा अपनी तरफों श्योरिटी देंदे पे इस किस्म दी कोई ऐसी कोई सूरत हाल ही कोई नेड़े तुसा ये फर्द आदे पे ना ऐसा नहीं कि ऐसा आम बंदा आम को पूछो कि जे कोई शिकायत है तो ना बोल जी बिल्कुल कोई इतराज तो कोई एतराज
چلو اے میرے نال نہیں ہے چلو انہاں لو انہاں تے پر غریب صرف اے ساری اپنے کمزوریاں جو میڈیا والے آنے نے اے ساری آواز ہے نا اے آکھن نا بھئی حق طرفی کرن بھئی تساں باہر نہیں وے آ سکدے سارے ایجنٹ جڑے سا گھنے کمیشن اوے آویں میری بھابی تا 5 دہاڑے آندی رہی ہے انہاں کاٹ گدے والا نہیں نے دیتا کاٹ ہی ٹھیک ہے نا اخیر وہ زبردستی کاٹ گن گئے ہوں آگے پیسے نہیں دے کاٹ تا میں کو دوں سویڑ کپاں جو وان گدے اتو سا کو نہیں ملے سارا ٹوٹل 1 کلومیٹر تک گھر دیو تے ہنے پیسے میں منٹ دے وچ 1200 150 تو کتنے پیسے ملتے منٹ دے وچ کتنے پیسے مل سن 1200 150 تو وہ جڑے 8,500 جو 1200 کاٹ گئے سن تے باقی واپس کر دے اچھا کتوں دیتے نے 15 دفعہ یہ عثمان بیٹھے جڑا ایاں لا جڑا دوائی سا دیندا ہے یہ پچھلے دیاڑاں دے وچ میں ایک دوست کو آ کے میں یار دوائی تا گن چا تیرے کول سارا رسپانس ہے تو آ کے لاکھ روپے دے تے ہنے دوائی دی اے عثمان پیاد ہے شامل کرتے ہیں جنگ سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی کاوش سے برسوں سے زیر التوا خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھنگ گوچا روڈ کی تعمیر کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ موٹر وے کو لنک کرنے والے روڈ کی تعمیر سے گھنٹوں کا سفر اب منٹوں میں طے ہوگا۔ LCCA گراؤنڈ میں لاہور ریجن انڈر 16 چیمپئن شپ کے شرکا ٹیموں میں کٹس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسپانسر انیس اقبال تھے۔ تقریب کے موقع پر صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد نے خطاب کے دوران کہا کہ بھارت کی طرح پاکستان میں بھی کرکٹ ایسوسی ایشنز کو مضبوط بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ محسن نقوی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ اچھی ٹیم بنا کر اور مشاورت سے PCB کے کامیاب چیئرمین بن سکتے ہیں، جبکہ پاکستان کرکٹ کو دوبارہ بلندیوں پر پہنچانے کے لیے کراچی اور لاہور کی کرکٹ پر توجہ دینے کی شدت سے ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ PCB کو سارا کچھ خود کرنے کی بجائے ایسوسی ایشن سے بھی کام لینا چاہیے۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی اسپانسر انیس اقبال کا کہنا تھا کہ وہ گراس روٹ لیول پر کرکٹ کی بہتری کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر LCCA گراؤنڈ میں لاہور ریجن انڈر 16 چیمپئن شپ کے شرکا ٹیموں میں کٹس تقسیم کی گئی۔ اور بہت سارے سیکٹر ہیں پاکستان میں، تو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی کچھ کام کر رہا ہے آئی تھنک اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت دے اور کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ جو آپ کی کرکٹ کا اس وقت حال ہے نا، وہ آپ کو سب اوپر کے لیول کو دیکھ رہے ہیں، نچلے لیول کے اوپر کسی کے پاس کوئی اچھا پروگرام ہے ہی نہیں۔ اس کو بیٹھ کے اچھے پروگرام، اچھی کوالٹی آف کرکٹ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنی بھی ایسوسی ایشن ہیں نا ان کو امپاور کریں اور ان کو فنڈز دیں اور ان کو پھر اکاؤنٹیبل کریں، یا رادر دین کرکٹ بورڈ سارا کچھ چلائے، وہ اپنے ہاتھ میں سارا کچھ چلائے، وہ غلط چیز ہے۔ آپ کو نیچے ہیومن ریسورس بھی بندے بھی ڈیولپ کرنے ہیں، یہ آپ کا ہی کرکٹ بورڈ کی ہی باڈی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق جہلم چودھری آفاق گجر رہنما مسلم لیگ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع جہلم سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ چودھری نتیم خادم امیدوار MPA حلقہ PP 25 ایک عوامی لیڈر ہیں جو حلقہ کی عوام میں دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یونین کونسل گھرمالا سے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ مزید سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ جی مرزا عبدالجبار بیگ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج مسلم لیگ نون کی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، یہاں پر جو کہ بانی میٹنگ کے نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کریں گے اس والے سے کیا کہیں گے۔ یہ الحمدللہ دونوں جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، چودھری فرخ الطاف ان کے بیٹے ادھر تشریف لائے، چودھری ندیم خادم خود آئے اور ان کے چچا چودھری لال حسین بھی تشریف لائے، اور بھی ہم جتنے معزز مہمان اپنے گاؤں کے دوسرے ساتھی قریب ان کو بلایا۔ الحمدللہ سب نے ہمارے جلسے میں بھرپور شرکت کی اور انشاءاللہ پوری حمایت ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور ان کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور دعا گو ہیں اور کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ منتخب ہو کر جو علاقے کی تعمیر و ترقی کے کام ہے، جیسا کہ روہتاس روڈ پہ گرے بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ سیوریج کے مسائل ہیں، وہ یہ حل کر پائیں گے؟ ہماری تو خواہش ہے سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن میرا خیال ہے جتنے یہ نمائندے ہوتے ہیں نا، جب ہم سے ووٹ لے کے آگے چلے جاتے ہیں، جو حال ہمارا ہوتا ہے ان کا بھی آگے یہی حال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جیسے جیسے ان کو فنڈ ملیں گے انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ عوام کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے، دوبارہ عوام کے ساتھ آتے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی آگے بات سنی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ جو کہتے ہیں وہ ساری بات ان کی اوپر سنی جاتی ہے،
कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं, इलाका बहुत बड़ा होता है और इन्होंने फ़ंड डिवाइड करने होते हैं। ये नहीं मैं अपने इलाके की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ हैं, जैसे हमारी मजबूरी, हम जाते हैं वो कुछ बात सुन लेते हैं, अमल कर लेते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करेंगे अपने महल्ले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए कि भरपूर कोशिश करें और उनका तावन हासिल करें। जब हम उनकी भरपूर हमायत करेंगे तभी तावन हासिल कर सकेंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आखिर पे जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं, इनके लिए 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है, तो क्या पैगाम देंगे? हम यही पैगाम देंगे इंशाल्लाह, जैसे आप इन कैंपेन के दौरान लोगों के पास आए हैं, वोट मांगा है, इसी तरह जैसे आपके पास बंदे वापस जाएं तो आप भी इनका इसी तरह इस्तकबाल करें जिस तरह इन लोगों ने आपको सलाम किया है, आपके लिए कॉर्नर मीटिंग अरेंज की हैं, पूरे गांव को बुलाया, लोग टाइम निकाल के आए हैं। इसी तरह इन लोगों को टाइम दें, बाद में इनको भूल ना जाएं। सिर्फ अपनी ज़ात को ना याद रखें, बल्कि इस आवाम को याद रखें जिन्होंने आपको वोट दे के इस मनसब पे मुंतखब किया है। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगर इन्होंने अपने चेहरे ना बदल लिए तो इंशाल्लाह ये सीधे रास्ते पे होंगे। अल्लाह खैर करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।